चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 65 साल में 7.8% बढ़ी हिंदू आबादी, सरकार की रिपोर्ट में दावा। मुस्लिम 43.15% बढ़े, ओवैसी ने व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। जी हां दोस्तों, भारत में 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई, जबकि मुस्लिम की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है। दोस्तों, रिलीजियस माइनॉरिटी द क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जैनों की जनसंख्या में भी गिरावट आई है। 1950 में जैनों की आबादी 0.45% थी, जो 2015 में घटकर 0.36% रह गए। ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट शामिका रवि, इब्राहिम जोस और अपूर्व कुमार मिश्रा ने तैयार की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर नवनीत राणा का जवाब। हैदराबाद में बोली, 15 सेकंड पुलिस हटा लो, पता नहीं लगेगा दोनों भाई कहां गए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने बुधवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया है। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। राणा का यह बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने गई थी। यहीं पर उन्होंने यह विवादित बयान दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, कहा प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा था चुनाव 5 साल में होते हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले गुरुवार को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ईडी ने कहा कि वे यानी कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह हलफनामा इसलिए दिया कि जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था कि हम शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर अंतिम फैसला सुनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। IPL टीम LSG के मालिक कैप्टन KL राहुल पर भड़के, 10 विकेट से हार के बाद मैदान पर ही कैप्टन और कोच से बातचीत की, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, IPL में 8 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर हैदराबाद ने 10 विकेट से हरा दिया। हार के बाद LSG के मालिक संजीव गोयंका ने कैप्टन KL राहुल और कोच जस्टिन लेंगर से मैदान पर ही बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें गोयंका KL राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स और क्रिकेट फैंस गोयंका पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि KL राहुल जैसे प्लेयर्स के साथ इस तरह की बातचीत गलत है। एक यूजर बोला कि यह बातचीत मैदान की बजाय टीम मीटिंग में की जा सकती थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में हुई शिकायत दर्ज। TMC बोली, संदेश खाली दुष्कर्म मामला मनगढ़ंत। बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा था महिलाओं को उकसाया गया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। TMC ने गुरुवार को अपनी शिकायत में कहा कि संदेश खाली में महिलाओं से रेप के आरोप मनगढ़ंत है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनकी शिकायत एक स्टिंग वीडियो पर आधारित है, जिसमें संदेश खाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी ने TMC नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म के झूठे आरोपों की साजिश रची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बेटे से वोट डलवाने वाले भोपाल मिंज सदस्य पर FIR, पीठासीन अधिकारी समेत पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। जी हां दोस्तों, नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं दोस्तों बूथ के पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक CR बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक संतोष को लाइन अटैच कर दिया गया है। भोपाल संसदीय सीट पर वोटिंग के दिन 7 मई को बैरसिया तहसील के मतदान केंद्र क्रमांक 51 खितवास पर मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वायरल होने के बाद इसे डिलीट भी कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट
बदलवा दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बजरंग पूनिया बड़ी मुसीबत में फंस गए, नाडा के बाद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का चला चाबुक, साल के अंत तक किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का सस्पेंशन झेल रहे इस पहलवान को अब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने साल के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। दोस्तों हैरानी भरे फैसले में नाडा के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद भारतीय खेल प्राधिकरण ने बजरंग की विदेश में ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। देश के सबसे सफल पहलवानों में से एक बजरंग को नाडा ने 23 अप्रैल को निलंबित कर दिया था। उन्हें इससे पहले 18 अप्रैल को रहने के स्थान संबंधी नियम के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली हॉस्पिटल स्कैम, यूपीआई के साथ कैश भी चलेगा, बड़े धड़ल्ले से चल रहा था गोरख धंधा, एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल यानी कि आरएमएल हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर चल रहे मेडिकल स्कैम के भांडाफोड़ के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन लिया। सीबीआई ने बुधवार को हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर चल रहे गोरख धंधा का भांडाफोड़ करते हुए 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों दूसरे दिन की कार्रवाई में जांच एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान, नाम है शालू शर्मा, हॉस्पिटल में ही नर्स है, और दूसरे की पहचान आकर्षण गुलाटी के रूप में हुई है। यह पेशे से सेल्स मैनेजर है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एक्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जवाब तलब किया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाइयों बहनों का कर तेजस्वी ने की प्रधानमंत्री की मिमिक्री, राजद नेता बोले 2 करोड़ नौकरी मिली क्या, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर घूम रहे हैं। दरअसल दोस्तों लखीमसराय में राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाइयों बहनों का कर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी, मिला क्या? मोदी आएगा तो किसानों की आय दुगना और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, क्या किसानों की आय दुगनी हुई और गरीबों को पक्का मकान मिला? तेजस्वी ने भाषण की शुरुआत अपने पीठ के दर्द से किया। उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है। वहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी और गरीबी के दर्द से मेरा दर्द कम पीड़ादायक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सगाई के 3 दिन बाद महिला पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, राजस्थान में एसीबी का एक्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान के फतेहपुर सिक्योरिटी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। महिला पटवारी की 10 महीने पहले ही नियुक्ति हुई थी और 3 दिन पहले ही उसकी सगाई भी हुई थी। फतेहपुर में 1 साल के अंदर यह एसीबी की चौथी कार्रवाई है। दरअसल दोस्तों फतेहपुर तहसील कार्यालय में उदनसर पंचायत की महिला पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने विरासत के नामांतरण के बदले में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सीकर की एसीबी टीम ने बुधवार दोपहर को यह कार्यवाही की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली से 285 हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर से 642 लोग रवाना होंगे। इस साल 2.25 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, दिल्ली और श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना हो गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस साल की पहली फ्लाइट गुरुवार सुबह 2:20 पर 285 हज यात्रियों को लेकर रवाना हुई। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 642 हज यात्री 2 फ्लाइट से रवाना होंगे। इस साल कुल 1,75,025 भारतीय हज कोटा के तहत सऊदी अरब जाएंगे। दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि दिल्ली से इस साल 16,500 यात्री हज यात्रा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने हरियाणा में किया बहुमत का दावा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधायकों की परेड करा देंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुमत का दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि राज्य में नायाब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों की संख्या गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, निर्दलीय के 3 है। इसके साथ ही उन्होंने बलराज कुंडू और अभय चौटाला को मिलाकर कुल 45 विधायकों की संख्या बताई है। साथ ही विधायकों के परेड कराने की भी बात कही गई है। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा बोले शायद राज्यसभा जाकर लोगों की सेवा करूं, राजनीति में जरूर उतरूंगा। पित्रोदा के बयान पर कहा उन्होंने बकवास की। जी हां दोस्तों, अमेठी से टिकट न दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इशारा किया है कि वो राज्यसभा सदस्य बनकर राजनीति में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ समय बाद राजनीति में जरूर उतरेंगे। 16 अप्रैल को वाड्रा ने कहा था कि अगर कांग्रेस को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं, मैं मुरादाबाद या हरियाणा से भी लड़ सकता हूं। हालांकि कांग्रेस ने वाड्रा को टिकट नहीं दिया है।